Hello students, I am Ashwini Kumar Vats from Maples Academy. Our today's topic is algebraic expressions. तो algebraic expression में हमें क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं एक बार पहले चैप्टर में। algebraic expression में हमें पढ़ने हैं variables, constants, terms, coefficients and types of algebraic expressions such as monomial, binomial, trinomial, quadrinomial, etc. And also we have to learn how to combine, how to add, how to subtract the algebraic expressions and find the values and simplify the algebraic expressions. So let's start the video. So algebraic expressions, the combination of variables, constants and basic operations is known as algebraic expression. देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं इन सब का एक कॉम्बिनेशन अगर ले लिया जाए तो वो कॉम्बिनेशन ही हमारा कहलाता है algebraic expression. एग्जांपल के लिए हमने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जैसे कि 2x x plus y 5x square minus 7x plus 2 etc. इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो पहले समझते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स इंग्लिश के वो अल्फाबेट्स हैं जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ले सकते हैं। उन अल्फाबेट्स की जगह हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के हमारे वो कहलाते हैं variables. So English alphabets which takes various numerical values such as A, B, C, D, E, F, G, H and so on and X, Y, Z, कोई भी हम वेरिएबल क्यों ना यूज करें उस वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू अपनी तरफ से रख सकते हैं। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। एक ही जगह हम कभी 1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं, कभी 5 रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ही कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज कांस्टेंट्स। सो कांस्टेंट वो नंबर है जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की। ये सब के सब नंबर जो है इनकी वैल्यू फिक्स रहती है हमेशा हर जगह। आप यहाँ रहें या कहीं भी रहें या किसी भी कंट्री में रहें, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री में जाकर इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। इनकी वैल्यू हमेशा हर जगह फिक्स रहती है। इवन स्पेस में भी इनकी वैल्यू फिक्स है। वहाँ पर भी जो कैलकुलेशंस हम करते हैं स्पेस में, वहाँ पर भी इनकी वैल्यू फिक्स ही रहती है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। 1 की वैल्यू अगर यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 ही रहेगी, 2 की वैल्यू अगर यहाँ 2 है तो वहाँ भी 2 ही रहेगी। तो इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इनको कांस्टेंट कहा जाता है। सो कांस्टेंट क्या है? अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही फिक्स होती है। और जो हमारे वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू हमेशा ही वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, यानी वेरी करती रहती है, वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। तो आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है और कांस्टेंट्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। एग्जांपल्स भी दिए हैं हमने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। नाउ अब चलते हैं टर्म्स पर। टर्म्स क्या होते हैं? तो यहाँ टर्म से पहले हम समझ लेते हैं, हमने वेरिएबल्स पढ़े, कांस्टेंट्स पढ़े, अब पढ़ लेते हैं हम बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? हम बचपन से 4 तरह के बेसिक ऑपरेशन पढ़ते आए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों को ही बेसिक ऑपरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम इन अपने जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे इनमें हम इन जो बेसिक ऑपरेशन है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस भी है, माइनस भी है, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिवाइड में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। एक एग्जाम्पल दे देते हैं डिवाइड वाला, 2/3 x + 1/y + z
पर आप देख सकते हैं कि डिवाइड भी हो रहे हैं। तो हम हर तरह के जो बेसिक ऑपरेशन है, 4 हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने देखे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स थे, ये आपने देखे, आपने वेरिएबल्स थे यहाँ पर। तो इन एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ वेरिएबल्स भी हैं, कॉन्स्टेंट्स भी हैं और ये बेसिक ऑपरेशन जो हमने कहे हैं वो भी हैं यहाँ पर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन ही हम इनको क्या बनाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स क्या होते हैं? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are connected by plus or minus sign are called terms। इसको समझते हैं। ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा कि जो पार्ट्स हैं अलग अलग किससे कनेक्टेड है, प्लस और माइनस से। ये प्लस से कनेक्टेड है, ये माइनस से कनेक्टेड है। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, यही कहला रहे हैं हमारे टर्म्स। यही हमारे टर्म्स हैं। जैसे एक एग्जांपल भी दिया गया है। एक एग्जांपल है हमारा 2x प्लस 4y माइनस 9। इस 2x प्लस 4y माइनस 9 के अंदर जो टर्म्स हैं हमारे, हो गया 2x, ये रहा 2x हमारा। सेकंड टर्म हमारा हुआ 4y, दिस इज द सेकंड टर्म, एंड द थर्ड टर्म इज माइनस 9, दिस इज माइनस 9। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टर्म्स क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पार्ट्स अलग अलग आपको प्लस और माइनस सिंबल से दिखाई पड़ते हैं, वही हमारे कहलाते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर इस तरह से टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये टर्म्स के सिंबल हैं, ये भी टर्म्स के साथ में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो यहाँ हमने पॉजिटिव लिखा है, 4y पॉजिटिव था तो यहाँ भी पॉजिटिव लिखा गया है, 9 हमारा नेगेटिव था तो यहाँ पर हमने 9 को नेगेटिव ही लिखा है। तो ये जो साइन है ये भी टर्म्स के साथ ही लिखे जाते हैं। तो आई होप टर्म्स आपको क्लियर हो गए। ना कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो हमने अभी अभी टर्म्स को पढ़ा। टर्म्स में हमने देखा, सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 4। तो यहाँ पर 5x प्लस 4 के अंदर ये जो टर्म है 5xy, इसके अंदर हमें अगर ये पता करना है कि ये जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट कितना है, तो इस x को हम छुपा देकर तो इसके साथ हमें दिखाई पड़ा कि 5y इसके साथ में लिखा हुआ है, तो 5y ही इस x का कोफिशिएंट होगा। अगर हम यहाँ पर y को छुपा दें तो बचा हमारे पास 5x, तो ये 5x जो होगा वो इस y का कोफिशिएंट होगा। जिस का भी हमें कोफिशिएंट बताना हो उसको अगर हम छुपा दें तो जो भी उसके साथ में बचता है वो कहलाता है कोफिशिएंट। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट हमें बताना हो उसके साथ में जितने भी और दूसरे लिखे हुए वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं वो सब के सब ही कोफिशिएंट कहलाएंगे। अब ये तो बात हुई कोफिशिएंट की। अगर हमें ये कहा जाए कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तब हम केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है केवल उसको ही बताएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है तो हम केवल 5 लिखेंगे, ये y नहीं आएगा। न्यूमेरिकल का मतलब है केवल नंबर लिखना। तो केवल 5 जो है वो एक न्यूमेरल है, नंबर है x के साथ लिखा हुआ, तो केवल 5 को ही हम यहाँ पर कोफिशिएंट मानेंगे अगर हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है। तो अगर खाली कोफिशिएंट पूछा गया है तो x के साथ जितना भी है वो सबका सब कोफिशिएंट होगा। अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है तो केवल नंबर को बताएंगे। इसी तरह अगर y का बताना होगा यहाँ पे तो यहाँ y लिखते और यहाँ पर y का कोफिशिएंट बताने के लिए y को हम छुपा देंगे तो 5x बचेगा, ये 5x ही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। और भी एग्जांपल मैंने दिए हैं यहाँ पर। इस तरह का अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमसे पूछा जाए कि भाई x का कोफिशिएंट बताइए, तो x के साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर -3 लिखा हुआ है। ये सिंबल भी हम नंबर के साथ में ही लिखेंगे, तो -3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, तो x स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है 7, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 7। इस तरह से हम कोफिशिएंट को बता सकते हैं।
नाउ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं देख लेते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहचानेंगे उनके टर्म्स के आधार पर। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, हमने बात की थी टर्म्स की, तो टर्म्स अगर एक ही टर्म लिखा है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब वो कहलाएगा मोनोमियल। उसको हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल हमने लिया, केवल एक ही टर्म लिखा हुआ है 10x। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one term is known as monomial. So 10x is the monomial. Binomial, algebraic expression containing only two terms. ऐसा algebraic expression जिसके अंदर two terms हो वो कहलाता है बाइनोमियल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 5x प्लस y, हमने देखा 5x तक यहाँ तक एक टर्म हो गया और इस प्लस से एंड तक सेकेंड टर्म हुआ हमारा। सो हियर वी हैव टू टर्म्स। सो algebraic expression which contain only two terms is known as binomial. So this is a binomial. Third one is trinomial. Algebraic expression containing only three terms. तो जब हम थ्री टर्म्स वाला algebraic expression देखते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। यहाँ पर थ्री टर्म्स है हमारे पास। वन टर्म हमारा यहाँ तक हो गया है 7x², सेकेंड टर्म इज दिस plus 5x and the third term is plus y. So we have three terms here, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहा जाएगा। अब अगर किसी में 4 टर्म्स हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। उसको कहा जाता है क्वाड्रिनोमियल। Algebraic expression which contain only 4 terms is known as quadrinomial. So quadrinomial has 4 terms. एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं x² प्लस 7x minus 3y minus 2z. So here we have 4 terms. First term, second term, third term and the fourth term. So here we have 4 terms. So this is known as quadrinomial. अब इसी तरह से ये चलते रहेंगे, इनमें जितने टर्म्स होंगे टर्म्स के आधार पर ही इनके नाम बताते चले जाएंगे। अब एक वर्ड है पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर पॉली मीन्स बहुत सारे और मियल्स मीन्स नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे टर्म हो वो सब के सब पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। तो जिसके अंदर एक टर्म था ये भी पॉलिनोमियल है, 2 टर्म्स से ये भी पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स से ये भी पॉलिनोमियल है, 4 टर्म्स वाला भी पॉलिनोमियल है, और आगे ज्यादा अगर टर्म्स होते हैं तो वो भी पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे। बट डिफरेंस क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी हमने पढ़े, जिनमें हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल सब पढ़े, इन सब में एक चीज और खास है कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक्सपोनेंट होल नंबर्स में होने चाहिए। ये जो वेरिएबल्स की हमने यहाँ पर ये एक्सपोनेंट्स देखे, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर में होने चाहिए। यहाँ पर जिसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है, तो यहाँ होल नंबर है 1, वो भी एक होल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर अगर ज़्यादा हम लिखते हैं x³ प्लस 7x लिख देते हैं तो ये भी होल नंबर है। तो ये सारे के सारे ही पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में हमें ध्यान यही रखना है कि जिसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स में होने चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, ये केवल पॉलिनोमियल में ही ध्यान रखना होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, लेकिन पॉलिनोमियल में ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को कैसे पहचानते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स लिखे हैं। इनमें अगर हम चेक करें, यहाँ पर है 5x², 7x माइनस y माइनस x², 3y एंड माइनस 100x। तो लाइक टर्म्स वो होंगे जिनके वेरिएबल्स और वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम टू सेम हैं।
तभी हम उनको कहेंगे कि वो लाइक टर्म्स हैं। जैसे कि हमने चेक किया यहाँ पर 5x² एंड -x² में वेरिएबल सेम है x, और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है 2, ये भी दोनों में सेम है। तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, ये दोनों कहलाएंगे लाइक टर्म्स। इसी तरह और भी लाइक टर्म्स हम ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 7x है तो दूसरा x हमें यहाँ मिलेगा ये। सो 7x एंड -100x फिर से लाइक टर्म्स का एक ग्रुप बना रहे हैं, और -y और 3y की एक ग्रुप बनाते हैं। इसमें माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके सामने माइनस लगा हुआ है, ये प्लस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट को देखना होता है और वेरिएबल्स को देखना होता है। तो वेरिएबल यहाँ पर y है और y की पावर यहाँ पर हम 1 देख पा रहे हैं, इधर भी हम x देख पा रहे हैं, वेरिएबल x है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1 1। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, और वेरिएबल का एक्सपोनेंट है ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये लाइक टर्म्स है। अब अनलाइक टर्म्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ऐसे टर्म्स जिनमें एक्सपोनेंट और वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं वो कहलाते हैं अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल x², x और y, ये तीनों ही अलग अलग हो गए। अगर यहाँ ध्यान दें आप तो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, लेकिन क्योंकि इनके एक्सपोनेंट सेम नहीं है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए हम इनको अनलाइक ही कहेंगे। और y तो डिफरेंट वेरिएबल है ही, तो इसलिए ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। इसी तरह यहाँ पर भी x² -x² 3y एंड -100x अनलाइक टर्म्स हैं। अब देखते हैं कि एडिशन कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कैसे उनको प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x + 3y + 2x - 10y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स होते हैं केवल उन्हीं को हम प्लस कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को हम ना तो प्लस कर सकते ना ही माइनस कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा लाइक टर्म्स, हमने चेक किए कि लाइक टर्म्स कहाँ पर हैं, तो 5x एंड 2x ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट और वेरिएबल एंड उनके एक्सपोनेंट्स सेम टू सेम है। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ भी एक्सपोनेंट 1 है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे 5x और 2x को, तो इन्हें पास पास लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर y और 10y ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी हमने यहाँ पर लिख दिया एक साथ। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, दोनों को जब हमने ऐड किया तो 5 + 2 मिलकर हो गए 7। इसी तरह से यहाँ पर ये माइनस के y का कोफिशिएंट -10 है और y का कोफिशिएंट +3 है, तो 10 में से 3 को जब माइनस किया जाएगा तो -7 बचेंगे। इस तरह से 7x - 7y ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हुए देख लेते हैं। ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 7x + 3 ब्रैकेट x + 5। सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करते हुए ये जो ब्रैकेट के बाहर न्यूमेरल है इसकी अंदर हमें मल्टीप्लाई करनी है, और जितने भी टर्म्स इस ब्रैकेट के अंदर है सभी में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई यहाँ x के साथ करेंगे ये हो जाएगा 3x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई जब 5 के साथ करेंगे ये हो जाएगा 15, 3 5 जा 15। अब ये लाइक टर्म्स हो गए दोनों ही 7x और 10x, तो इनको हमने ऐड कर दिया 10x हुए 10x + 15। अगर और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करना हो, हमसे ये कहा जाए कि भाई x की वैल्यू यहाँ पर हमने सपोज मान लिया कि 5 है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने यहाँ x की जगह 5 रखना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो 10x + 15 में जब हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, 10 5 जा 50, 50 में ये जो 15 है ऐड करके 65 आ जाएगा। इस तरह से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इनकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर हम इनको इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बस यही था इस पूरे चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।